हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके आसपास जो भी लोग हैं, हमारे आसपास ना कुछ हमारे चाहने वाले भी होते हैं एंड कुछ हेटर्स भी होते हैं। तो आज मैं जानने की कोशिश करूँ कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कौन अच्छा सोचता है, कौन बुरा सोचता है, क्या सोचता है। तो ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। एनर्जी पर फोकस कीजिए। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए। अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड है हर्मिट, नेक्स्ट नाइट ऑफ वॉन, सॉरी नाइट ऑफ सूट्स। नेक्स्ट कार्ड द वर्ल्ड एंड नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल, गुड। एंड नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस। 5 कार्ड्स और लेती हूँ। किंग ऑफ वॉन, lovers, 2 of swords, 7 of swords एंड बॉटम में है 6 of pentacle, 5 of wand, ओके। कार्ड सेट कर देती हूँ, 1 सेकेंड। ओके, आई थिंक आपको कार्ड ठीक से दिख रहा है। ओके, सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, एरीज। ये कुछ एरीज, लियो, सेजिटेरियस जी। तो ये ज़ोडिएक साइन है यहाँ पे। नंबर्स की बात कर लेते हैं। नंबर 9, नंबर 21, नंबर 10, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 7 एंड नंबर 6 अगेन। तो ये नंबर आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव देखते हैं, आपको बहुत स्मार्ट, गुड लुकिंग भी देखते हैं। एंड दूसरी मैं बात करूँ, ये आपको काफ़ी स्ट्रेंथ में देख रहे हैं। आप अपनी पावर में आ रहे हो। एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो आप जो अपना ऑरा है ना वो क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, और आपका जो ऑरा साइन कर रहा है उसको देख करके ना बहुत से लोग हैं जो हर्मिट मोड में चले गए हैं। हर्मिट मोड मीन्स बहुत बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बेटर कर रहे हो। आप तो हो सकता है कि आप अपने लुक्स पर काम कर रहे हो, अपनी बॉडी पर काम कर रहे हो, अपने काम करियर बिजनेस पर काम कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हो, बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये सब कुछ देख करके ना लोग बहुत कुछ सोचते हैं। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि एक वो वाली एनर्जी होती है ना जो अंदर ही अंदर जेलस फील करना, सामने से कुछ ना बोलना, आइसोलेशन में रहना। सो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। द हर्मिट कार्ड के साथ में क्लैरिफाई कर लेते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, ओके। तो देखिए ये लोग ना आपके बारे में फील करते हैं
आपके बारे में सोचते हैं एंड क्योंकि आपका जो ऑरा है वो बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, तो ये लोग आपसे कोलैबोरेशन चाहते हैं, आपके साथ में आपके पास आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। देखिए ये एनर्जी है, ये लोग आपसे आपके साथ एक कोलैबोरेशन, एक पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। अब ये कोई भी हो सकते हैं, ये लोग आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स कलीग हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो वो डेफिनेटली आपसे जुड़ना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत बेटर कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड हो सकता है कि इनकी लाइफ में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, सॉरी, एंड उससे ये सेटिस्फाई नहीं है। आपको ये बहुत अच्छी पोजीशन पर देख रहे हैं, एंड इसलिए ये आपको एडमायर भी करते हैं ये लोग। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखिए ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ी फास्ट एनर्जी है और जल्दबाजी में है, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। एंड यहाँ पे क्योंकि लवर्स का कार्ड आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, या फिर फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं आपके। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना थोड़ी जल्दी में भी हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स। चाहते तो है आपसे मिलना, चाहते तो है रिलेशनशिप को आगे ले जाना, चाहते तो है आपको ऑफ़र करना, आपके साथ अपनी बात रखना आपके सामने, लेकिन स्टक है, स्टक फील कर रहे हैं। लवर्स कार्ड को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे डेथ एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। सो आप लोगों के बीच में जो भी एंडिंग्स हुई हैं, तो ये डिसीज़न बना रहे हैं फिर से एक रीस्टार्ट करने की, क्योंकि डेथ कार्ड जो है वो एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग की बात करता है। सो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में अगर पास्ट में कोई मनमुटाव हो गया था, या फिर किसी भी तरह से कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हुई थी आप लोगों के बीच में, तो ये वहाँ पे एक रिवर्ट चाहते हैं। एंड द वर्ल्ड फूल, पेज ऑफ सोर्ड्स। सो ये आपसे मिलके कुछ क्लियर करना चाहते हैं, कुछ क्लियरिटी चाहते हैं आपके साथ में, और डेफिनेटली एक स्टार्ट तो चाहते हैं, लेकिन मैं बता दूँ, ये जो एक स्टार्ट चाहते हैं, इसमें इनका कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर है। तो आप ज़रा सोच समझ के ऐसे लोगों से मिलिए, ज़रा सोच समझ के ऐसे लोगों से बात कीजिए, क्योंकि मुझे इस
इस बिगनिंग में इनके जो इंटेंशंस है वो मुझे बहुत प्योर नहीं लग रहे हैं। ओके, टू ऑफ सोर्ट्स, इनको कभी लगता है आपसे कनेक्ट करें, कभी लगता है नहीं करें। सो लॉट ऑफ निगेटिविटी जो है वो इन पर हावी है। एंड दूसरा है कि इनका जो माइंड है वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होता है। एक्चुअली मुझे जो इस रीडिंग में जो एक फीलिंग आ रही है वो मुझे ऐसी आ रही है जैसे आपको स्टेबल देख करके, आपको अपने ऊपर वर्क करते हुए देख करके, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन पर काम कर रहे हो, तो वो सब कुछ ना शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा है इन लोगों से, और इसलिए ये कोलैबोरेशन भी चाहते हैं, तो आपसे मिलना भी चाहते हैं, वो भी अपने मतलब के लिए, आपसे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो भी अपने मतलब के लिए। दूसरा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मुझे इनके माइंडसेट में दिख ही रहा है। कॉन्फ्लिक्ट इस बात का हो सकता है कि आपसे बात करें ना करें, अगर करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इनको हर्ट होना पड़े, आप इनको इनका जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। सो मुझे काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे प्योरिटी नहीं है यहाँ पे। टेम्परेंस, तो देखिए अभी नहीं, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद ये लोग आपसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं, आपके साथ में एक रिलेशनशिप या कोलैबोरेशन में आने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके किसी सेलिब्रेशन में ये लोग शामिल होने की कोशिश करें, या फिर आपके किसी सेलिब्रेशन में ये लोग शामिल हों, ऐसा भी हो सकता है। और सॉरी, लेकिन मुझे थोड़ी सी निगेटिविटी इनके जो माइंडसेट में है वो मुझे ज़रूर से यहाँ पे दिख रही है। ओके 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 ओके। सो देखिए, ये पुरानी बातों को याद करते हैं, पुरानी बातों को, दैट मीन्स आप लोगों के बीच में जो भी रिलेशनशिप रहा है, जो भी पार्टनरशिप रही है पास्ट में आप लोगों के बीच में, सो उन सब चीज़ों को ये याद करते हैं। एंड डेफिनेटली ये फिर से चाहते हैं कि फिर से वो कोलैबोरेशन, वो पार्टनरशिप, वो सब कुछ हो जाए, और ये सब कुछ इनके माइंडसेट में चल रहा है। हेरोफेंट बताता है इनकी जो इंट्यूशन है वो इनको गाइड कर रही है कि इनको आपके साथ में फिर से वही रिश्ता बनाना है, फिर से वैसे ही जो भी आपका रिश्ता था उसको फिर से रिबिल्ड करना है। 7 ऑफ वॉन्ड, देखिए जो लोग ये रीडिंग अपने पार्टनर्स के लिए देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूँ, डेफिनेटली ये वापस आना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड, स्टैंड भी लेना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, कमिटमेंट में भी आना चाहते हैं, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स जो है कमिटमेंट की बात करता है। 4 ऑफ वॉन्ड कमिटमेंट की बात करता है, दूसरा मैनिफेस्टेशंस की बात करता है। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जो भी पुराना रिश्ता था आप लोगों का वो फिर से रिबिल्ड हो जाए, उसके लिए ये स्टैंड लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, स्टैंड भी लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रिलेशनशिप अगर ये चाहते भी हैं, वापस आना भी चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, तो वो शायद अपनी विक्ट्री के लिए, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड जो है ना वो विक्ट्री की बात करता है, और वो विक्ट्री किसी भी तरह की हो सकती है। वो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिए। अगर आप लोग मैरिड ही हैं, मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं रीडिंग, तो हो सकता है कि अपनी सोसाइटी इमेज बचाने के लिए आपसे रिश्ता निभाना चाहते हैं। एंड अगर मैरिड नहीं है तो फैमिली है आपकी, तो डेफिनेटली वहाँ भी सोसाइटी इमेज आ ही जाती है, तो वहाँ पे ये करना, इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। दूसरा, 6 ऑफ वॉन्ड विक्ट्री की भी बात करता है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये लोग ना आपको कंट्रोल करने के लिए,
क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, अगर आप अपने आप पे काम कर रहे हो, अगर आप अपनी ग्रोथ एक्सपेंशन पे काम कर रहे हो, बेटर कर रहे हो, इनको दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, तो ये आपको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल मीन्स आप जब भी आपसे जुड़ेंगे, आपके साथ रिलेशन में आएंगे, आपके साथ पार्टनरशिप में आएंगे, आपके साथ में कोलैबोरेट करेंगे, तो तभी तो आप इनके कंट्रोल में आओगे। हम किसी ऐरे गहरे को, रास्ते चलते वाले को तो कंट्रोल कर नहीं पाते। कंट्रोल तो हम उनको ही करते हैं जो हमसे जुड़े हुए होते हैं। तो ये पहले आपसे जुड़ना चाहते हैं, देन ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। जो एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है आप उसके अकॉर्डिंग ही लीजिए। लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, या तो अपने किसी मकसद के लिए एंड या फिर अपनी विक्ट्री चाहते हैं। और वो विक्ट्री कैसे, कि इस रिलेशनशिप पर आप पर इनका होल्ड बना रहे। देखो यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी आ रहा है। जजमेंट कार्ड कर्मा की भी एनर्जी बताता है। तो बहुत सारे लोगों के लिए जो अपने पार्टनर्स के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए शायद ये मैसेज है यहाँ पे कि ये जो भी आपके पार्टनर हैं वो शायद अपनी लाइफ में कर्मा भी झेल रहे हैं आपके बिना, और इसके लिए ये, इस वजह से ये वापस आना चाहते हैं, रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए क्योंकि ये कर्मा झेल रहे हैं, जजमेंट कार्ड सोसाइटी में इसकी भी बात करता है। तो शायद सोसाइटी में बहुत सारे जो लोग हैं जो इनको ब्लेम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि लोग इनको ब्लेम कर रहे हैं। इन्होंने जो आपके साथ में किया है उसको लेकर के लोग ना इनको काफ़ी कुछ बोल भी रहे हैं, और शायद अपनी उस सोसाइटी में इसको बचाने की वजह से ये वापस आना चाहते हैं। दूसरा ये कि रिलेशनशिप में आके मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आप पर अपना होल्ड बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को आदत हो जाती है, जब आप उनके साथ में कंटिन्यू रिलेशनशिप में रहते हैं, आप उनके अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं, और फिर एक दिन क्या होता है कि वो जो एक रूटीन होता है ना, वो टूट जाता है। आप खुद अपनी मर्जी के मालिक हो गए, आप खुद साइन कर रहे हो, आप अपने डिसीजन खुद ही ले रहे हो, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाता। अब वो वापस से अपना होल्ड बनाने के लिए क्या करेंगे? मैनिपुलेशन करेंगे, माइंड गेम करेंगे, आपके से जुड़ने का नाटक करेंगे, और फिर धीरे 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 आपको फिर से उसी साइकिल में ला करके खड़ा कर देंगे। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप देख करके डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। एम्प्रेस कार्ड बताता है ग्रोथ, एक्सपेंशन, रिकवरी, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ वर्थ एंड रिलेशनशिप में ये भी है कि जैसे यहाँ पे ये वाला कार्ड आया था, तो आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, ब्यूटीफुल दिख रहे हो, अट्रैक्टिव दिख रहे हो। तो वही बात यहाँ भी है कि हो सकता है आपकी आउटर ब्यूटी पर आपको अप्रिशिएट कर रहे हो। टेन ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम में क्या है? सेवन ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद आ रहा है फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओके, देखिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि हो सकता है पास्ट में इन लोगों ने आपको हर्ट किया हो, आपको किसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया हो, या आपको आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया हो, आपको प्रायोरिटी नहीं दी हो, बहुत सारे ब्लेम आप पर लगाए हों, जबकि गलतियाँ खुद ने की होंगी लेकिन आपको ब्लेम किया गया होगा। और ये सब कुछ इन्होंने क्यों किया? उसकी वजह थी कि ये या तो पैसे के पीछे भागे जहाँ इनको बेनिफिट मिल रहे थे, और या फिर ये अगर अपने पार्टनर्स के लिए देख रहे हो, अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये शायद किसी की आउटर जो ब्यूटी है
उसको देख करके वहाँ इन्वॉल्व हो गए और उस बात का अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपको छोड़ा है। तो डेफिनेटली रिग्रेट तो है, आपके साथ जो भी किया है उसके बारे में इनको गिल्टी फील तो हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है, पेज ऑफ सोर्ड्स क्लियरिटी की बात करता है, एंड द मैजिशियन। देखिए मैं वही बात कह रही थी, मैजिशियन कार्ड, मैनिपुलेशन, माइंड गेम, ट्रिक्स लगाना, प्लानिंग प्लॉटिंग करना। दूसरा मुझे मैजिशियन कार्ड यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है, जो मैंने पहले भी आपको यहाँ पे बोला था कि शायद अपने बेनिफिट के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। तो वही एनर्जी फिर से आ रही है कि शायद ये लोग आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक तो करेंगे, आपके साथ में न्यू स्टार्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। और इस बात को यहाँ पे कंफर्म कर रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स, जो कार्ड यहाँ पर आया था कि इनको लगता है कि करूँ ना करूँ। जो यहाँ पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिविटी है ना, जो इनके दिमाग में चल रही है, वही बात यहाँ पे द मैजिशियन कार्ड भी बता रहा है कि देखो ये रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपके साथ में पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, सब कुछ है, आपसे कोलैबोरेट तो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी विक्ट्री के लिए एंड अपनी सक्सेस के लिए। करना इनको सब कुछ है, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए करना है। तो इनके जो एक्शन हैं वो बुरे नहीं हैं, एक्शन सही हैं, बट इंटेंशंस मुझे बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहे। ओके एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स लूँगी। एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या होने वाला है। लास्ट सफल, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल, मून। ओके नाइट ऑफ कप्स बता रहा है, देखिए आपके पास कोई तो ऑफ़र आ रहा है, कोई तो ऑफ़र आ रहा है आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में, आपके रिलेशनशिप में, कोई ऑफ़र तो आपके लिए ज़रूर है। आई फील ये लोग ही आपके पास में ऑफ़र लेके आ रहे हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये लोग आपके पास ऑफ़र लेकर आ रहे हैं एंड ऑफ़र में कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं, क्लियरिटी के साथ। पेज ऑफ सोर्ड्स आपके सामने ये बात करेंगे, आपसे डिस्कस कर सकते हैं, आपसे क्लियर कर सकते हैं कि ये धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में रिकवरी चाहते हैं।
द स्टार, 7 ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड। सो ये देखिए, ये ज़रूर किसी ना किसी अगर आप रिलेशनशिप में ये रीडिंग देख रहे हो, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है जो बात यहाँ पे भी आ रही थी इधर, कि शायद किसी पैसे के लिए या फिर किसी की आउटर ब्यूटी को देख करके इन्होंने आपको चीट किया, आपको छोड़ा और वहाँ पर चले गए, तो उस बात का इनको रिग्रेट है। एंड वही एनर्जी फिर से आ रही है कि आपसे देखो सॉरी अपॉलजी करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए ये जो भी अदर सिचुएशन है उससे एक तरह से उस सिचुएशन से ये निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको चाहते हैं, क्योंकि इनको ये डर है कि कहीं ये आपको ना खो दें। 7 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि इनको पता है कि आपने इस रिश्ते में कितनी मेहनत की है, आपने क्या कुछ इनके लिए किया हुआ है, वो सब कुछ इनको रियलाइज़ है। एंड इन्होंने क्या किया है वो भी इनको रियलाइज़ है। रिग्रेट है इनको इस बात का कि इन्होंने आपको कितना कंट्रोल किया। देखिए, ये मीन्स कैसे लोग होते हैं कि इनको पता है कि इन्होंने कंट्रोल किया, इनको पता है कि इन्होंने मैनिपुलेट किया, इनको पता है कि इन्होंने टाइम रहते आपकी वैल्यू नहीं की, लेकिन उसके बाद भी ये लोग आज भी अपने बारे में सोच रहे हैं। आज भी इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप क्या चाहते हो, आपकी खुशी क्या है, वो मुझे इस पूरी रीडिंग में नहीं दिख रहा है। अभी भी ये सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। सेल्फिश लोग हैं, पूरी तरह से सेल्फिश लोग हैं ये। मून कार्ड डर को बताता है। मून कार्ड डर है इनको कहीं आप कंटिन्यू हमेशा के लिए इनको लेट गो ना कर दो, क्योंकि ये आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड हैं एंड आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। और क्योंकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ एक्सपेंशन कर रहे हो, सो ये डेफिनेटली आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। एंड इनको ये डर है कि कहीं आप इनको हमेशा के लिए लेट गो ना कर दो, इसलिए ये स्टैंड ले रहे हैं यहाँ पे। मीन्स ये कि आपको ये कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं, चाहते हैं आपसे जुड़े रहना, चाहते हैं आपके साथ कोलैबोरेशन करना, लेकिन इंटेंशंस वही है कि आपके साथ जुड़े रहने में इनका फ़ायदा है। और दूसरी एनर्जी ये भी है कि इनको क्योंकि आपको छोड़ा है तो उसको भी वहाँ पे भी जजमेंट का कार्ड आया ही ना 2 बार, तो कर्मा तो मिला ही है ना आपको छोड़ने के बाद में। तो वही है कि अक्ल तो आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, बट वो भी अक्ल आने के बाद भी मुझे प्योरिटी नहीं दिख रही। ओके, गाइडेंस प्लीज़ एंजल गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे रिश्तों के साथ में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना है? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फूल, पेज ऑफ वॉन्ड। सो देखिए, सेल्फ लव सेल्फ केयर करो, अपने आप पर ध्यान दो। इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समय पे छोड़ दो। जो हो रहा है जैसे हो रहा है चलने दो अपने तरीके से, ध्यान मत दो नेगेटिव पीपल्स पर या नेगेटिव सिचुएशन पर। एंड यूनिवर्स आपको कह रहे हैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, अपने लिए नई शुरुआत करो। एंड ये जो आपकी लाइफ में बैगेज हैं
इन बैगेजेस को आप कट ऑफ कर दो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कट ऑफ कर दो। अपने मन में अपने ऊपर कोई बैगेज लेकर मत चलो, क्योंकि इस सब में आपकी कहीं से कहीं तक कोई भी गलती नहीं थी। सो आपको चिल रहना है, अपनी लाइफ में एंजॉय करना है, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना है एंड अपनी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पर वर्क करना है। बाकी जो लोगों का काम है वो लोगों को करने दो, बस थोड़ा सा अवेयर रहो। आपको इनके साथ जुड़ना है नहीं जुड़ना है, ये डिसीज़न आपके लिए है, आपके हाथ में है। आपको क्या करना है ये सही डिसीज़न आप खुद ही बना सकते हो। अपनी सिचुएशन के हिसाब से सोच समझ करके डिसीज़न लीजिए। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।